प्रधानमंत्री, मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। वो विदेश जाते हैं, देश भर में हर जगह घूमाते हैं, कभी समुंदर के सामने नजर आते हैं तो कभी मिठाइयां खाते हुए नजर आते हैं, लेकिन बेटियों के दर्द को समझने के लिए, बेटियों के दर्द को बांटने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। ये कहना कांग्रेस नेता राहुल गांधी का है। राहुल गांधी जो आज एक बार फिर से मणिपुर पहुंचे, मणिपुर जाकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भव्य शुरुआत राहुल गांधी कर चुके हैं और इंतजार अब इस बात का है कि क्या ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी भारत जोड़ो यात्रा जितनी ही सफल होती हुई नजर आएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का भविष्य कैसा होगा, इस पर चर्चा करने की जगह इस चीज को समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैमरा जीवी कहे जाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार क्यों अब तक मणिपुर नहीं गए। ये सवाल एक बार फिर से उठ चुका है, क्योंकि ये सवाल वाकई में अहम है। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों पर बात करती है, लेकिन मणिपुर पर आखिरकार क्यों कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ भी बोलने से घबरा रहा है। सबसे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन जी हैं, उनसे इस चीज को समझेंगे। अमन जी, देखिए, लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये बाद की बात है और वो आने वाले समय पर छोड़ देना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस पर बात करने के लिए तमाम नेता हैं। लेकिन आखिरकार इस सवाल को चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री जो देश विदेश घूम रही हैं, हर जगह जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मणिपुर आखिरकार अब तक क्यों नहीं गए। देखिए, बिल्कुल इसको लेकर कई बार घेरा भी गया और कई बार इसको लेकर सवाल भी उठे। जब मिजोरम में चुनाव थे उस वक्त भी उनको वहाँ पर नहीं देखा गया और कई ऐसे मौके थे जब मणिपुर वो जा सकते थे लेकिन वो नहीं गए। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बारंबार उनके ऊपर हमला किया है। आज चूँकि राहुल गांधी की रैली वहाँ से शुरू हुई है, जो भारत जो न्याय यात्रा शुरू हुई है, उसमें भी राहुल गांधी ने यही बात कही कि मैं तो इससे पहले एक बार आ चुका हूँ, लेकिन देश के पीएम जो लक्षद्वीप जाते हैं, तमाम विदेशों में जाते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं, लेकिन उनका जो मन एक बार भी नहीं होता है कि जो मणिपुर में जिस तरह का हाल और जिस तरह के हालत हुए उसके बाद एक बार भी वहाँ पर चला जाए, बात की जाए। तो वाकई ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो बात है ही कि क्या ऐसी मजबूरी की है जो पीएम मोदी वहाँ नहीं जाना चाहते। क्योंकि देखिए, आप देश के पीएम हैं, आपके लिए देश के तमाम राज्य, भले ही आपकी सरकारें हैं या नहीं है, सब राज्य आपके लिए एक जैसे हैं। अगर आप वहाँ नहीं जाते हैं तो वाकई इसको लेकर आपकी घेराबंदी तो होगी और यही बात कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने और उसके अलावा भी जो और भी दीगर पार्टियां, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया कि आखिर पीएम मोदी जो है मणिपुर जैसे इशू पे इतने महत्वपूर्ण कह सकते हैं घटनाक्रम के बाद भी वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि तमाम सारे लोगों की वहाँ पर मौत होती है, तमाम तरह से दो गुटों में संघर्ष होता है। इसके बाद उनको वहाँ पर जाना चाहिए था और लगातार जाकर वहाँ पर लोगों से अपील करनी चाहिए थी किस तरह से वहाँ एक बेहतर माहौल बना कर रखें, लेकिन वो नहीं गए। और इसी बात को लेकर आज राहुल गांधी ने कोट किया कि पीएम मोदी सब जगह तो जा रहे हैं, लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं और चुनावी रैलियों में एक एक राज्य में 15-15 बार जाते हैं, लेकिन उनके पास एक बार भी ऐसा वक्त नहीं मिला कि वो मणिपुर जाते, वहाँ जाकर लोगों को थोड़ा सा ढांढस बंधाते और जो लगातार समुदाय आपस में लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं उनको समझाते और ये मुद्दा ख़त्म करने का प्रयास करते। क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि पीएम मोदी जो है वो यूक्रेन और तमाम सारे युद्धों को ख़त्म करा देते हैं, लेकिन अपने ही देश में जो लगातार गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही थी, खासकर हम मणिपुर की बात करें तो उसके ऊपर वो एक बार भी नहीं बोलते हैं और ना ही बात करते हैं और ना ही कोई अपनी जवाबदेही तय करते हैं। विपक्ष ने भी तमाम मुद्दों पे संसद में उनको घेरा कि भाई आप आखिर इन सब मुद्दों से बच क्यों रहें, क्या जो कह सकते हैं मणिपुर है वो देश का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल थे जिनका जवाब बीजेपी के पास नहीं है और आज भी राहुल गांधी ने वही मुद्दा उठाया कि आखिर पीएम के सामने क्या मजबूरी है कि वो इस महत्वपूर्ण राज्य में नहीं आना चाहते।
वाकई में, और ये सवाल लगातार बन रहा है क्योंकि अगर बात करें भारत देश की तो भारत देश की राष्ट्रपति ही एक महिला है, लेकिन फिर भी आखिरकार महिलाओं के सम्मान में कोई कुछ क्यों बोलने के लिए तैयार नहीं है। खास तौर पर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, नेहा है मेरे साथ, नेहा से इस चीज को समझेंगे। नेहा, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो लगातार वो कहते हैं कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही सदन में इसे लेकर एक प्रस्ताव भी लाया गया जिसे हो सकता है कि 2024 के चुनाव के बाद पारित भी कर दिया जाए, कानून की तरह भी ला दिया जाए, लेकिन फिर भी मणिपुर पर आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खामोश है? देखिए, कहीं ना कहीं ये मुद्दा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्माता जा रहा है क्योंकि वाकई में कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, या मैं सीधे तौर पर कहूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जब से यहाँ पर मालदीव गए हैं उसके बाद से लगातार वो चर्चा में है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आपने अभी सुना होगा कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो ये बात कहते नजर आए हैं कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मोदी समंदर में घूमते हैं, जाकर मालदीव जाते हैं, यहाँ पर राम राम जपते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तो वो वाली बात हो गई कि यहाँ पर राम, मुंह पर राम और बगल में छुरी वाला जो यहाँ पर उन्होंने बात कही है, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा घिरते नजर आ रहे हैं। रही बात यहाँ पर मणिपुर की, देखिए वाकई में कहीं ना कहीं यहाँ एक बार तो देश के प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर को लेकर कुछ ना कुछ बात जरूर करनी चाहिए थी। और देखिए राहुल गांधी ने भी आज ये बात कही है कि हम मणिपुर में मन की बात नहीं, आपके मन की बात जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए ये मुद्दा इतना ज़्यादा गर्माता जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने या और भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने मणिपुर को लेकर कोई बड़ी बात नहीं कही। वाकई में अब सवाल ये है कि जब राहुल गांधी पहले मणिपुर गए थे तो देखने के लिए मिलता है कि सदन से लेकर सड़क तक मणिपुर पर भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री से जवाब मांगा गया और मजबूरी में ही सही, सत्ता खोने के डर से ही सही, प्रधानमंत्री संसद में और संसद के बाहर भी मणिपुर पर बोलते हुए नजर आए थे। एक बार फिर से राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं। ऐसे में प्रांशी से इस चीज को समझेंगे कि प्रांशी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बार फिर से मणिपुर की धरती से, जमीन से एक बार फिर से उस मुद्दे को उठाया है जिसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगभग पूरी तरह से दबा चुकी थी, क्या लग रहा है क्या अब मणिपुर में बेटियों के साथ हुई उस हैवानियत पर सरकार सख्त होती हुई नजर आएगी? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए ही सही, क्या देश की बेटियों को इंसाफ यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले कई ऐसे मुद्दे उठते हुए नजर आए हैं, विपक्षी दलों ने कई ऐसे मुद्दों पर मांग की है जिसे कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से दबाने की कोशिश की गई है। पीएम मोदी से कई बार विपक्षी दलों ने मांग की थी कि मणिपुर पर आप कुछ बोलिए और उन्हें सदन में आने को भी मजबूर किया था। और एक बार फिर से कांग्रेस ने जिस तरह से मुहिम छेड़ी है, हमने देखा कि महिला पहलवानों पर भी राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए, प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंची, राहुल गांधी भी, और तब जाकर राहुल गांधी ने फैसला लिया कि हमें भारत जोड़ो यात्रा 2.0 नहीं बल्कि भारत न्याय यात्रा की अब शुरुआत करनी चाहिए। भारत न्याय यात्रा से इसका नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गया, जिससे कि लोगों का इसके साथ जुड़ाव देखने को मिले। तो आज राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर ये साफ तौर पर यहाँ पर संकेत दे दिया है, चुनौती दे दी है कि केंद्र की मोदी सरकार भले ही मणिपुर पर कुछ ना बोलकर, मणिपुर में जिस तरीके से फैसले लिए गए एन बीरेन सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से, लेकिन यहाँ पर आप अपने फैसलों के मुताबिक भले ही उस मुद्दे को भुलाने की कोशिश करें, लेकिन हम नहीं भूलने देंगे। क्योंकि बेटियों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, जो दुष्कर्म हुआ है, उसको देखते हुए यहाँ पर अब भी विपक्षी दल सहमत नहीं है। और ऐसे में देखा जाए राहुल गांधी ने एक बार फिर से आंदोलन छेड़ दिया है एक तरीके से, और इस यात्रा के जरिए उन्होंने एक न्याय की मांग की है कि ना सिर्फ मणिपुर की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है बल्कि देशभर में जो हमने घटनाएं देखी हैं उन सभी को लेकर वह न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपने बेटियों का जिक्र किया, प्रांशी, इस यात्रा को भी न्याय यात्रा कहा जा रहा है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस की ये यात्रा वाकई में नाइंसाफी के खिलाफ न्याय की मुहिम है या फिर लोकसभा चुनाव में वोट बैंक को बढ़ाने की एक साजिश या रणनीति है? देखिए कांग्रेस के ऐसे कई दिग्गज नेता हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, जयराम रमेश हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है ये सिर्फ एक न्याय यात्रा है जनता से जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ उनका कहना यही रहा है कि इसके जरिए न्याय की मांग की जाएगी, ना कि ये एक राजनीतिक यात्रा है। तो फिलहाल तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है। बाकी देखते हैं कि राहुल गांधी जमीनी स्तर पर जुड़कर वाकई में यहाँ पर न्याय यात्रा को सफल बना पाएंगे या फिर नहीं। वाकई में देखिए अब लगातार जो तमाम सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से भारत
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले दिन ही उस मुद्दे को एक बार फिर से उठाने का काम किया जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के चलते दबता हुआ नजर आ रहा था। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हुई है आज 14 जनवरी और 20 मार्च तक ये यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों में गुजरती हुई नजर आएगी। पहले ही दिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दुखती रग पर हाथ रखने का काम कर दिया है, बाकी के इन दिनों में आखिरकार और कौन कौन से मुद्दे उठाते हुए अब राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए नजर आएंगे, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।